हमको अब पता चला जब हमारा भाई दुनिया से चला गया है। हमारे भाई के बाजू टूट गए ने। ਇੱਥੇ ਪੈਸੀ ਬੈਲਬਟ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਲਪੇਟ ਛਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰਾ ਛੜਿਆ ਉੱਥੇ। तो नशा दिया, हमारा भाई साइड लेके लेट गया है, इधर से फैर मारा, मेरे भाई से आगे आगे निकला है। पीछे काट दी, उसके कपड़े उतार लिए, उसकी आईडी सारी खत्म कर दी। कपड़े भी नहीं थे, सारे फाड़ फूड़ दिए, फाड़ के मेरे भाई को फैर मार के गठली बांध के। मेरे भाई के सब तल्लुकात अच्छे से, मेरी भाभी दे नहीं सी मेरे भाई के साथ अच्छे। मेरे भाई को नहीं खाना देती थी, नहीं भाई को कपड़े देती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। 22 अक्टूबर को घर से निकलकर अपनी फैक्ट्री में जाने वाला नौजवान 3 बच्चों का बाप किस तरह से कत्ल हुआ और उसको कत्ल करने वाले कातलों ने कैसे उसकी लाश को कत्ल करने के बाद नहर में फेंक दिया। ये इस तरह की दर्दनाक कहानी है कि मकतूल के जिस्म से कपड़े उतारकर उसकी लाश को बरहना करके पत्तोकी के इलाके में एक नहर में फेंक दिया। किस तरह से वो लाश बरामद हुई वहाँ से और इसको कत्ल करने वाले कौन थे, ये हमने आपको पहली वीडियो में बताया कि मकतूल की अहलिया ने अपने शोहर के मुलाजिम के साथ मिलकर अपने खावंद को कत्ल करवाया और आज इस वक्त दोनों मुलजमान जो है वो पुलिस की हिरासत में हैं। अब इनका क्या मुतालबा है, मेरे साथ मुद्दई मुकदमा भी मौजूद हैं और मकतूल की बहन भी मौजूद है। इनसे थोड़ी बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि अब इनका क्या मुतालबा है, कैसे इनको पता चला कि इनकी भाभी ने अपने ही खावंद के मुलाजिम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए और फिर उसी से अपने खावंद को कत्ल करवा दिया। क्या कहना चाहेंगी बाजी, बड़ी दर्दनाक किस्म की मौत दी है आपके भाई को और इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? रहमी से कत्ल किया गया मेरे भाई को। मेरे भाई के गाल से कपड़े भी नहीं थे, सारे फाड़ फूड़ दिए, फाड़ के मेरे भाई को फैर मार के गठली बन के दूर नहर में फेंक दिया गया। क्या कसूर था आपके भाई का? मेरे भाई आपकी का भाभी के साथ नहीं ताल्लुकात अच्छे थे उसके? मेरे भाई के सब तल्लुकात अच्छे से, मेरी भाभी दे नहीं सी मेरे भाई के साथ अच्छे। मेरे भाई को नहीं खाना देती थी, नहीं भाई को कपड़े देती थी, नहीं भाई को इज्जत भाई की करती थी, नहीं मेरे माँ बाप की इज्जत करती थी, नहीं मेरिया भाभियाँ मेरे भाइयों की इज्जत करती थी। क्या वजह थी? सबके साथ वो उसका अच्छा तरीका या अच्छा सलूक नहीं था? जब की आई तब ही ये लेके तल्लुकात किसी के साथ ठीक नहीं है गए, बदतमीजी ना बहुत सबसे पेश आ रही है। तो फिर किस तरह से इसने प्लानिंग की और क्यों कत्ल करवाया आपके भाई को? इसको कत्ल कराया गया है, इस वास्ते कराया गया है भी इसकी मशीनें जो इसका पता नहीं कब का दोस्ती से उनके साथ है, ये हम नहीं जाते। ठीक है, अच्छा, हम तो ताल्लुकात का आपको नहीं पता था कि नहीं। कब से थे? नहीं, हमको नहीं पता। हमको अब पता चला जब हमारा भाई दुनिया से चला गया है। हमारे भाई के बाजू टूट गए ने, हम कहाँ से भाई ढूंढेंगे? हमें आज पता चला है कि कातिल तो आपके घर में थी। कातिल तुम्हारे घर में थी। मेरा शेर जवान पर चला गया है। मैं उसके साथ बहुत टैच थी। मैं जाती वहां था भाई का मुंह नहीं देख सकी। कितों लभागी भरा मेनू मरियो नवाज से मुझे अर्ज आपसे मुझे इंसाफ चाहिए है। हमारा केस CCI को जाना चाहिए। पुलिस क्यों आपके साथ तावन नहीं कर रही? पुलिस हमारे साथ बिल्कुल तामन नहीं कर रही। पुलिस बिल्कुल नहीं तामन कर रही। क्यों, क्या कहती है पुलिस, क्यों तावन नहीं कर रही? जिस हथियार से मारा गया वो हथियार नहीं मेरे बरामद हुआ। अभी तो उनको पकड़ा है ना, अभी उनकी तफ्तीश करेंगे, आस्ता आस्ता सारी चीजें रिकवर कर लेंगे। उसको कढ़ाइयों से खाना खिला रहे हैं, उसको उनके गांव में फोन करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं ते हमारे साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। अच्छा, बाजी ने दसिया कि साडी भाभी दे उस रिजवान नामी कातल दे नाल नजायज़ ताल्लुकात सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਕਤਲ खामन को कत्ल किया। यही बात है, ऐसे ही कत्ल किया उसने। शादी करना चाहते सी? हाँ जी, हमें नहीं सी इलम है, उसको इलम थी लेकिन हमें नहीं सी इलम था। तो लेकिन उसने जब कत्ल किया है रिजवान या शाद के साथ थी। उसने शाद किया, मेरे भाई की मूछें भी उसने काट दी, मेरे भाई की मूछें भी उसने काट दी। मेरे भाई को आपकी भाभी ने सारा कुछ किया? हाँ जी, इधर से मेरा भाई को नशा दिया, मेरा भाई साइड लेके लेट गया है, इधर से फैर मारा, मेरे भाई से आगे आगे निकला है। तो वो जो खोल था उसको उठा के उसने वो गटर में फेंक दिया गया, वॉशरूम में यूज़ नहीं करते, उसमें फेंक दिया। तो वो कपड़े सारे उधर पड़े, गठली बन्नी बन के लेके तो चले गए, तो जाकर नहर में फेंक दिया है। ये मैंने इलम। ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਤੋਕੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ,
ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਾ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਇਆ ਉਸ ਰਾਤ ਫਿਰ ਇਹ ਬਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਚਲੋ ਫੈਕਟਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੋਂ ਖੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖੋਲ ਛੁੱਟਿਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੋਂ ਤੋਂ ਖੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੇਬ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ 17 18 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ 19 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ 20 ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਨੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਲਟਾਤਾ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਸੀ ਵੈਲਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰਾ ਛੜਿਆ ਉੱਥੇ अच्छा कितने दिन उन्होंने फैक्ट्री ਦੇ ਚ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ रखा सी बस टिकाने लगाने तो पहले 22 की रात को उसने कत्ल किया है 23 की रात को वो एक 1:30 बजे 2 बजे वहाँ से 2 बजे करीब 1 बजे मैंने फ़ोन किया है 1:16 पे उसको 2 बजे करीब 1:30 बजे के करीब वो वहाँ से लेके उसको निकल गया। अच्छा किस तरह से आपका भाई जो माशाल्लाह सेहत में काफ़ी तंदुरुस्त लगता था अकेला बंदा उसको उसकी बॉडी को कैरी करके इतनी दूर नहीं ले जा सकता नहीं हैंडल कर सकता उसने जब उसको कत्ल गोली पहले उसने नींद की गोलियां दी उसको वो बेहोश हो गया बेचारा फिर हमारा जो लगता है कि उसने पहले इसको गले में रस्सी डाल के उसको फंदा दिया है फिर उसने गोली मारी है जब गोली मारी है तो फिर उसने उसको बांध दिया जोड़ दिया उसके बाद वो कहता है मैंने लपेटा है मेरे साथ कोई और नहीं है मैं अकेला ही हूँ। तो ये जिस्म से कपड़े नहीं तस्वीरें हमने देखी हैं तो कपड़े किसने उतारे इतनी बेरहमी के साथ उसकी लाश को उसकी तजलील करना इसका क्या मकसद था? इसका मकसद यही था कि उसको शिनाख्त ही ना हो कहाँ कौन था कहाँ से आया उसकी मूछें काट दी उसके कपड़े उतार लिए उसकी आईडी सारी ख़त्म कर दी शिनाख्त खत्म सारा कुछ ख़त्म कर दिया। तो आपको पत्तों की से किसने इतला दी थी कि एक लाश जो है वो हमें मिली है और वो आप ही के भाई की है? हमें वहाँ से किसी इतला नहीं दी ये तो वैसे उनका फ़र्ज़ था पुलिस वालों का इसको तस्वीरें देते मीडिया में देते अखबार में देते पता करते एक आधा दिन ये वारी किसकी है वो आ जाए कोई बंदा जिसकी है वो ले जाए लेकिन उन्होंने इतला नहीं दी। इसको हम साथ लेके गए इसने कहा जी आओ मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या क्या किया। अच्छा। वो मैं फिर लेके गया यहाँ से। इस सारे मामले में आपकी भाभी भी शामिल है? बिल्कुल वो तो 100% शामिल है ना। वो तो वो मान गया उसने बताया हर वो तो घर से ये सिगरेट का गुल पड़ा हुआ तो वहाँ उसको पता है ये पड़ा हुआ यहाँ पे उसके साथ ताल्लुकात थे आपकी भाभी के? ऐसे तो लगा ना ये गुल इसका उसको ये भी पता है ये आपके घर के गराज में ये पड़ा हुआ है ये सिगरेट पड़ा है वो वहाँ बैठा है ये यहाँ बैठी है उसको ये भी पता है कि ये इधर पड़ा हुआ है तो मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं था रिजवान को ना ही मैं कभी फैक्ट्री गया हूँ ना ही मैंने कभी इसको देखा है। आपकी भाभी को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया और कहाँ से किया था? इसी घर से किया है और मैंने इसको इस कमरे में थी जिस दिन हमने रिजवान को पकड़ा है जिस दिन उसके अगले दिन जब वो रिमांड पे गया है फिर वो माना है हम थाने से 2 बजे रात को आते हैं तो हम बाहर गेट के पास ही 10 लोग बैठ जाते हैं कि ये बाइक कहीं चक्कर दे कर निकल ना जाए। हम तो सही दिन के 8:30 9 हो जाते हैं हम बाहर ही बैठे हुए हैं। शहबाज साहब को फ़ोन किया शहबाज साहब कहते जी आप इसको बिठा के ले आए थाने ले आए हम थाने लेके चले गए उसको। आपको पता चल गया था कि ये भी कत्ल में शामिल है इसीलिए आप इसको पकड़ के थाने लेके चले? बिल्कुल उसको हमें पता चल गया था हमें बता दिया गया था कि ये भी शामिल है तो हमने इसको साथ लेके वहाँ पे जाके शहबाज साहब के हैंडल कर दिया इसको। सर अब आपके दोनों मुलजमान जो हैं वो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं यकीनन आपका और यही मुतालबा होगा कि हमें इंसाफ चाहिए पुलिस अब आपके साथ सही तावन कर रही है? मैंने आपको बताया कि शहबाज साहब की हद तक जो थी वो ठीक थी अभी आगे जो अभी ये चेंज होनी है अब आगे का प्रोसीजर देखते हैं कि वो क्या हमारे साथ करते हैं लेकिन हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इसको सीधी में कन्वर्ट किया जाए। मरियम नवाज साहब से अपील है शहबाज शरीफ से अपील है मोहसिन नकवी से अपील है कि ये उधर शिफ्ट करें और जिस तरह बेदर्दी से इन्होंने हमारे भाई को मारा है वैसे ही इनको इबरतनाक सज़ा सड़क के ऊपर मिलनी चाहिए कि लोग देखने वाले भी देखें कि ये करने का ये होता है। तो जो बच्चे हैं आपके भाई के 3 वो कहाँ पर हैं किसके पास हैं और कैसे उनकी जो है वो केयरिंग की जा रही है? अभी तो हमारे पास ही हैं हम केयर करेंगे इंशाल्लाह उनकी जैसे भी होगी अब करनी तो है ही और कौन करेगा। एक भाई बेटा बजूर है 9 साल का एक बेटी 6-7 साल की है एक बेटी अभी 40 दिन की है वो तो हम करेंगे केयर हमारा तो खून है हमने तो करेंगे जो जितना हो सका हम करेंगे।
जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये सारी कहानी सुनी है और इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है, क्योंकि पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन अभी भी इनको खदशात हैं कि शायद आगे चलकर पुलिस इनके साथ तावन ना करे। तो इनका ये मुतालबा है कि हमारे इस केस को सीसीडी के हवाले किया जाए। सीसीडी जो है वो इन दोनों मुल्ज़मान की तफ्तीश करे, क्योंकि जिस तरह से इन ज़ालिमों ने बेदर्दी के साथ एक नौजवान को, 3 बच्चों के बाप को बेदर्दी से कत्ल किया और फिर शनाख्त मिटाने के लिए इन्होंने उसके चेहरे से जो उसकी मूछें थी उसको उतार दिया, उसके जिस्म से कपड़े उतार के नंगा करके यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला बनता है, एक नहर में फेंक दिया, ताकि वहाँ से किसी को ये बॉडी मिलेगी नहीं और ये कातिल कभी भी पकड़ेंगे नहीं। लेकिन कातिल जितना मर्जी शातिर हो, वो आखिरकार पुलिस की शिकंजे में आ ही जाता है। जिस तरह ये दोनों मुल्ज़मान अब पुलिस की हिरासत में हैं, अब इनसे मज़ीद इंटेरोगेशन होगी कि कब से इन दोनों के आपस में नाजायज़ ताल्लुकात थे, या फिर इसको कत्ल करने के पीछे इन दोनों मुल्ज़मान का क्या मकसद हो सकता है। हम इसी केस के मुतल्लिक़ पुलिस के साथ भी रब्ता करेंगे और उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे कि पुलिस अब इन दोनों मुल्ज़मान की तफ्तीश करने के बाद किस नतीजे पर पहुंची है और किसका कितना कसूर है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।